फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जी मैं बड़ी जल्दी में सारी चीज़ें कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने जो है वो गाँव जाना है। हम लोगों ने वो लेने आ रहे हैं हमें स्पेशल, तो इस वजह से जो है ना ज़रा जल्दी है, उनके लिए अफ्तारी भी तैयार करनी है। तो उससे पहले जो है ना मैं चिकन मैरिनेशन कर रही हूँ टिक्के की, क्योंकि हम लोगों का इरादा था कि वहाँ जाके ना बारबेक्यू करेंगे और फिर पता है ईद के दिनों में टाइम भी नहीं होता है और ना हमारे पास टाइम है कि हम गाँव जाके चिकन वगैरह मंगवाएं, उसको साफ़ करें। तो मैं यहीं से बना के लेके जा रही हूँ। तो उसके लिए ना मैंने 2 किलो चिकन मंगवा लिया था, उसको साफ करके मैंने रख दिया कि वो खुश्क हो जाए, उसका पानी बिल्कुल निकल जाए बीच में से, ठीक है। और साथ में जो है वो मैं डाल रही हूँ अब मसाले। एक परात ले लिया मैंने बड़ी सी, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना सुर्ख मिर्च सब्ज़ मिर्च की पेस्ट बनाई थी ये डाली है। 2 टीस्पून जो है वो नमक डाला है, 1 टीस्पून जो है वो जीरा पाउडर डाला है, ठीक है। 2 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया डाला है, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला डाला है और साथ ही जो है ना तकरीबन मैंने डाला है 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च डाली है और 2 टीस्पून जो है ना मैंने जो टिक्का मसाला नहीं होता वो डाला है। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है वो भी डाल सकते हैं। मैंने जो है ना ये डाला है और साथ में जो है वो मैंने मीट टेंडराइजर डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस डाला है और सिर्फ 2 टेबलस्पून जो है ना मैं दही ऐड करूँगी 2 किलो चिकन के लिए। और साथ ही 2 क्यूब्स जो है वो मैं अदरक लहसुन की पेस्ट के ऐड करूँगी, मतलब 2 टेबलस्पून। ये है कि मैं थोड़ी सी कम नमक मिर्च रखती हूँ उस लिहाज से, क्योंकि मुझे पता है कि गाँव में सब जो है ना नमक मिर्च कम खाते हैं। पता नहीं ये कैसी निकलेगी। तो साथ ही मैंने चिकन डाल दिया और उसको जो है ना अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया। बस इसको इसी तरह से जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा ये है कि पहले मैं इसको जो है ना कुछ घंटे, मतलब 7-8 घंटे जो है ना नीचे फ्रिज में ही रखूंगी ताकि इसकी जो मैरिनेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फ्रीजर में रखूंगी तो वो मैरिनेशन नहीं होगी, वो फ्रीज हो जाएगा चिकन। उसके बाद निकाल के जो है ना मैं इसको फ्रीज करूंगी। तो ये है कि जब तक हमने जाना नहीं है, हमने चले जाना है शाम को अफ्तारी के बाद फौरन से, तो फिर मैं वहीं जाके गाँव जाके ना इसको फ्रीज कर लूँगी। तो जो चुटकी बजाते ही हम लोग जो है वो गाँव पहुँच गए हैं, बल्कि ये अगले दिन का मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उस दिन इतना जल्दी में सब कुछ हुआ था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था एडिटिंग करने का। तो हम लोग पर बस फटाफट रात को निकले थे और ये भी हुआ कि हमें था कि अगले दिन ईद हो जाएगी, लेकिन ईद नहीं हुई। खैर ये तो चांस ही था, तो फिर भी जाना तो पहले ही पड़ता है, फिर बाद में ईद वाले दिन कैसे जाते हैं। तो ये भी अच्छा हो गया कि हम लोग जो है ना गाड़ी में सुकून से चले गए, ऐसे लोकल जाते तो वो जलील ही होना था हमने। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट की है। वैसे दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ईद वाले दिन एक छुट्टी तो बनती है ना बनती, लेकिन मैंने एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, मिराल के लिए, ताकि मिराल की थोड़ी सी यादें भी महफूज हो जाए। इस तरह ये भी होता है कि मिराल जो है ना उसकी बचपन की यादें हैं वो सेव होती जा रही हैं साथ साथ। अब देखिए मिराल जो है ना ये इसको मैं चलाने की कोशिश कर रही थी, खुला सहन मिले इसे और दूसरों को देख के चलना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे तो हम लोग अकेले होते हैं तो फिर इस तरह से नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत ही चली थी, फिर उसके बाद थक जाती है तो फिर बैठ जाती है। खैर ये हुआ कि ये काफ़ी खुश होगी खुला सहन देख के, और बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी लेकिन धूप तो थी बहरहाल दोपहर में, लेकिन ये नंगे पाँव चल रही थी। उसमें हुआ ये कि मुझे ना इसका जूता लाना भूल गई, मैं जल्दी में वही बता रही हूँ निकली हूँ, तो ना मैंने इसको पहना के लाना था उस टाइम पे और बिल्कुल जल्दी में याद नहीं रहा, क्योंकि आगे आदत नहीं है, इतना पहनाते नहीं है इसे। फिर वो तो अच्छा हो गया कि मिराल के बाबा अगले दिन चले गए, उन्होंने शॉप खोलनी थी क्योंकि जाहिर है ईद तो हुई नहीं थी। फिर जो अपना कारोबार करते हैं उन बेचारों का फिर ऐसे ही होता है, तो वो फिर चले गए थे। तो फिर मैंने उनसे ना जूता मंगवा लिया था। बाद में ये भाभी ने जूता दे दिया मुसब का, जो इसका कज़न है, तो वो इसको पूरा आ गया। तो ये बड़े मज़े से बकरियों के साथ खेलने लगी हुई है खुद ही, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उनसे छू के देख रही थी उन्हें ना, टच करके कि ये रिस्पॉन्स करती है नहीं करती। तो उन बेचारियों को तंग करने रखा है इसने ना, उनको खाना भी नहीं ठीक से खाने दिया, ये और इसके कज़न ने मिल के। वो बेचारी घास फूस खा रही थी तो ये इनकी घास फूस भी जो है ना छेड़ रहे थे। खैर ये हुआ कि ये शुगर में लगी रही और इसने बड़ा एंजॉय किया। अब ये भी है ना कि वहाँ पे तो हम लोगों ने अकेले होना था, तो फिर इसने क्या ईद करनी थी। तो यहाँ पे जो है वो सारे हैं, हमारे अपने हैं, तो यहाँ पे जो है वो मज़े की ईद हो जाती है। और गाँव में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है, मोहब्बतें खालिस होती हैं, खाने खालिस होते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी जो है वो अफ्तारी की तैयारी हो रही है। खैर मुझे तो सब ने कहा कि तुम मेहमान हो तो मिराल को ही देख लो, बस जो है ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चना चाट बनानी थी तो मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ चना चाट। उसमें भी जो चने और आलू है ना वो भाभी ने बॉईल कर लिए थे। अच्छा उसकी एक ट्रिक ये थी कि मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने गोश्त भी बनाना था, गोश्त चने और आलू ना प्रेशर कुकर में सारे इकट्ठे डाल दिए थे कि सब कुछ गल जाएगा, और वो गल भी गया। मतलब ये टाइम सेविंग एक टिप है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह कभी रिकॉर्ड करके भी बताऊंगी। तो जी चने और आलू निकाले मैंने, तो
उसको जो है बस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया ताकि गोश्त वगैरह की स्मेल ना आए। बाकी तो बड़ा मज़े का एक टेस्ट भी आ जाता है गोश्त का ना बीच में। तो मैं चना चाट तैयार कर रही हूँ। ये रेसिपी मैं पहले आपको बता चुकी हुई हूँ, जो जो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी ना उस लिहाज से। और यहाँ पे ना इमली भी चटनी बनी नहीं हुई थी। मैंने खुद जो है ना इमली का पल्प मंगवा के उसको गर्म पानी में भिगोया था, तो वो सारा उसका रस निकल आया था। और फिर उसके बाद उसको चूल्हे पे रख दिया था, उसमें सारे मसाले जो हैं वो डाल के, चने डाल के, और फिर उसके बाद प्याज डाले थे, सब्ज़ मिर्च डाली थी, और इस तरह से बस पका लिया था। और वो इमली की चटनी भी बड़ी मज़े की खट्टी मीठी बीच में तैयार हो गई थी। और साथ ही फिर मैंने गार्निश कर दिया था आलूओं के साथ, टमाटर के साथ, और थोड़ी सी पुदीने की चटनी के साथ, और थोड़े से दही के साथ। अच्छी बनी थी चना चाट, खट्टी मीठी सी। बहरहाल मेरे हस्बैंड ने तो बड़े शौक से खाई, जब वो आए तो उन्होंने यही चीज़ खाई थी, तो इसी की आपको खुशी होती है। अच्छा, गाँव में ना ये होता है कि अफ्तारी के साथ ही जो है ना रोटियां वगैरह पहले बना लेते हैं और सालन भी बनाते हैं। मैं वहाँ पे नहीं बनाती थी क्योंकि खाते ही नहीं थे हम लोग। तो यहाँ पे तंदूर पे रोटियां लगाई जाती हैं, और जिनको लगानी आती हैं उनके लिए तो ये बड़ी टाइम सेविंग चीज़ है, जिनको नहीं लगानी आती उनके लिए तो लंबा काम है। तो यहाँ पे जो मेरी भाभी हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं ये तंदूर की रोटियां लगाने में ना, तो ये भाभी वो रोटियां लगा रही हैं। बस इसको जो है वो रोटी को हाथों से बड़ी करके थोड़ा सा पानी लगा के वो जो पोना टाइप्स होता है उस पर बिछा के तो इसको तंदूर में लगा देते हैं। उनके लिए तो बहुत ईजी है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। और फिर वो देख रही थी डंडे की मदद से ना, चेक कर रही थी कि पकी है, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद बस अफ्तारी की, और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता है फिर सब लोग जमा हों, तो अभी थोड़ी मुझे शर्म भी आती है। खैर ये शाम का, रात का टाइम है, सॉरी चांद रात हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाभी बना रही है मीठा, बड़ा मज़े का ये मीठा बन के तैयार हुआ था। खीर बना रही थी, इसमें खोया डाला था और उन्होंने ब्रेड डाली थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी। खोए से ना खीर में जान पड़ जाती है। तो ये 4 किलो इन्होंने दूध लिया था और उसमें थोड़ा सा खोया डाला था, आधा किलो, तो इससे इतनी टेस्टी खीर बन गई थी और मेरे आले में बड़े शौक से खाई थी। तो बस आज जो है ना इतना ही मैं व्लॉग जो है वो बना सकी हूँ। बहरहाल हमने मेहंदी शहंदी भी लगाई और कपड़े वगैरह प्रेस किए चांद रात को, सारी तैयारियां की मुकम्मल। मैं तो व्लॉग की एडिटिंग में लगी रही। अपना व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था कि शेयरिंग करना ज़रूरी है, राब्ते में रहना ज़रूरी है, वरना जो है ना फासले आ जाते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो हम लोगों ने ईद जैसे सेलिब्रेट की गाँव में, वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।